हाजरा तड़प गई, रो कहती इस्माइल मुझे सिर्फ इतना बता छुरी रखी कहाँ। इस्माइल ने बटन खोल के कहा मैं जाऊँ। किताबें कहती 7 बोसे लिए इस्माइल की माँ ने। रो के कहती इस्माइल इसी दर्द के साथ माँ मर जाएगी अगर छुरी चल जाती। कहां से तकाबल करोगे नबियों की माओं का करबलाओं की माओं के साथ। इब्राहिम की बीवी है, इस्माइल की माँ है। रो रो के कहती है इस्माइल अगर चल जाती, इस्माइल अगर चल जाती। आ करबला में देख माँ रो के कह रही थी अकबर तुझे 18 साल बुरकों में अकबर मेरी हसरत है, मैं तेरी लाश पे मातम। बस 4 सतरें मुसीबत की जितनी आंखें भीग गईं, जो आंखें भी खुश्क हैं, जिनकी फुरात बहने के लिए तैयार है। 2-4 लफ्ज बयान करूं ताकि बंधन टूटे और वो इश्क की फुरात बह सके। तेरी और मेरी जनाब सैयदा की दहलीज पे सजदा मालिक कबूल करें। आधी रात के वक्त यजीद मौलाउन ने तख्त पे बैठ के अपने सिपाही से कहा जा हुसैन के बेटे को कैद खाने से बुला के ला। आधी रात के वक्त सिपाही ने जिंदान के बाहर आके कहा हुसैन का बेटा तुझे हाकम ने दरबार में बुलाया है। इब्रार भाई अगली सतर में पढ़ूं और बाद में देखूंगा कि कौन बंदा जिसने सतर समझी। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने अपनी कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गए। दोनों वक्त की हुज्जतें एक रस्सी में कैद मलाउन के दरबार में पहुंची। मौला सजाद की आवाज आई, ओ कमीने पेशियों का वक्त होता है, तेरा जब जी चाहता है तू क्यों बुलाया है तूने मुझे। यह कमीना देख के कहने लगा हुसैन का बेटा मैं चाहता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करूं। जितने मातमी बैठे हो अगली सतर सुनना। जब इसने कहा ना मैं तेरी कैदें आजाद करूं, सजाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। रिहाई उसे अच्छी लगती है जिसका कोई देने आया हो, मुझे बता मैं कहां जाऊं। ये देखे कहता मदीने। मौला सजाद की आवाज है कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अबुल फजल अब्बास होते थे, तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है। इसे कहा लेकिन मेरा जी है कि तू शाम छोड़ दे। अब जो मजमून सुन के रोने के आदि हो। मौला सजाद की आवाज है तू मुझे सिर्फ इतना बता तू कहते आजाद कर क्यों रहा है। अब जो मातम कर सके एहसान करना। ये कमीना देख के कहता हुसैन का बेटा मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना सजाद कड़ियों में तड़प गए। सजाद रो कर तूने मोहम्मद का बेटा कत्ल किया तुझे डर नहीं लगा। तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी तुझे डर नहीं लगा। तूने अब्बास बगैर बाजुओं के घोड़े से उतरवाया तुझे डर नहीं लगा। मैं गैर सैयदों में अगला जुमला बोल के नहीं पढ़ूंगा। सजाद रो के कहते तूने कुरान के खिलाफ नेज़ों से उतारे तुझे डर नहीं लगा। तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया तुझे डर नहीं लगा। तुझे अब डर किस बात पे लगा है। जो हाथ अभी भी मातम के लिए नहीं उठा अब अगली सदर के लिए मातम के लिए तैयार रहना। ये कमीना देखकर सजाद सच पूछो तो मैं तुझे मजबूरी बताऊं। सजाद इसे कब्रिस्तान में दफना के आया है ना, उसकी रोने की आवाजें मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठता हूं, कभी उस कोने में तेरी बहन रोती है, कभी इस कोने में तेरी सकीना रो रो के। तेरी सकीना के रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं। सजाद मुझे डर है मेरे ऊपर ये छत गिर जाएगी। तू शाम छोड़ दे, तू शाम से चला जा। मौला सजाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला वो करेगी जो जिंदान में। इसने कहा तू बेटा नहीं। बादशाह की आवाज आई मैं बेटा हो के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है, वो शरीकतुल हुसैन है। फैसला वो करेगा। इसने कहा जा पूछ के आ। जो लफ्जों के साथ रोते हो, जो अदब सुन के रोते हो। आधी रात को मेरे बादशाह जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने माँ के पाँव के तलवे चूम के कहा अम्मा यजीद कैदी आजाद कर रहा है। बीवी सैयदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, शाम में पत्थर खत्म हो गए। सजाद ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे उठी तो मौरख लिखेगा कि इसने आले मोहम्मद पर रहम किया था। मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मैं इससे मनवाऊं ताकि तारीख लिखे कि अली की बेटी फातिह शाम बन के गई थी। अम्मा कौन सी शर्तें? बीबी ने शर्तें बताई।
सज्जाद जिंदान से दरबार में आए। कमीने, मेरी माँ की शर्तें। इसने कहा कौन सी? फरमाया शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा मैं दे देता हूँ। मौला सज्जाद की आवाज़, बशीर मुहारी चाहिए, इंतज़ाम हो जाएगा। 3 ऊंट चाहिए, मिल जाएंगे। मेरा भाई इब्रार मातम करके कह रहा है जल्दी ना कर, मुझे बता 3 क्यों? क्या मदीने से सज्जाद 3 लेके आया था? मेरा भाई 53 ऊंटों में अकबर के बराती थे, बारात करबला में रुक गई। 3 ऊंट, 1 मकान खाली चाहिए। इसे का मकान खाली क्यों? मौला सज्जाद की आवाज़ है, मेरी माँ कहती है मेरे 1 दिन में 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम 1 मकान खाली करवा, मैं गरीब की मजलिस पढ़ूं, मैं ज़माने को बताऊं मेरा बागी नहीं, मेरा नमाजी मारा गया है। अगली सतर में सदा से फिर माफी मांगने लगा, जो मुसाहिब से मोहब्बत करते हो। मौला सज्जाद की आवाज़ है, मेरी माँ की आखिरी शर्त है करबला का खैमों का लुटा हुआ माल दे। ये कमीना उठ के खड़ा हो गया था, हर शर्त मंजूर, ये मंजूर नहीं। मौला सज्जाद की आवाज़ है, ये क्यों नहीं मंजूर? उसने कहा सज्जाद मेरी मजबूरी है, 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया, मुझे बता मैं सामान कैसे इकट्ठा करूं? सज्जाद रो के कहते कुछ और दे न दे, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर, मेरी माँ की चादरें मुझे आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, जिस जुमले के लिए मैंने पूरी मेहनत की वो आखिरी 1 मिनट। जो गाजी के नौकर बैठे हो, 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की बेटी ने मुद्दत के बाद दीवार की टेक छोड़ी, मेरी शहजादी ऊंट पे सवार हुई, सज्जाद के हाथों पे ऊंट की मुहार। शहजादी की आवाज़, सज्जाद हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा मदीने। बीबी रो कर ना सज्जाद मैंने अभी मदीने नहीं जाना, सज्जाद मुझे उसकी कब्र पे लेके जा। सज्जाद जो सफरों में मेरे साथ रहती थी, सज्जाद में बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी तनहा छोड़ के जा रही हूँ। सज्जाद मुझे एक बार सकीना से मिला के ला। सज्जाद मैं सकीना से विदा करना चाहती हूँ। आप जो छोटी औलाद वाले बंदे बैठे जो मातम करना चाहते हो। सज्जाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान मुसाफरा पे आया। सज्जाद की नजर एक नन्ही सी कब्र पर पड़ी। सज्जाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सज्जाद बहन की कब्र पे गिरे, रो के कहते सकीना भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना तेरी कब्र में रस्सियां खुली नहीं, तूने मेरी कड़ियां खुलवा दी है। सकीना रोज मेरे सानों पे सर रख के पूछती थी, परिंदे घरों को वापस जाते हैं, हमने कब मदीने जाना है? और सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। देख सकीना मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम सज्जाद को उठा ले, कई बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सज्जाद को उठाया, आलिया ने आके बीबी कलसूम को उठाया। जो गाजी के नौकर बैठे मातम करना, सबसे आखिर में आई अलवा वाले अब्बास की जोजा फजल की माँ, रो कहती अली की बेटियों मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदादियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे जलजला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की जोजा ने बुर्के के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा। रो कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया।